कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यू, सिंपली कंटिन्यू मतलब क्या समझ आता है कि कोई चीज अगर कंटिन्यू कर रहा है, कहीं पे वो कहीं रुक नहीं रहा है, या फिर कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है. लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन. अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे? इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस. ए प्लस मतलब ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ऑलमोस्ट इक्वल टू ए होगा लेकिन ए नहीं होगा, ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब ए से जस्ट थोड़ा सा छोटा. इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस of fx is equal to limit x tends to a minus of fx is equal to f of a, और limit x tends to a fx is equal to f of a. अगर ये सेटिस्फाई करता है, तो कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर नहीं करता है तो फिर वो नहीं होगा. अब हम कंटिन्यूटी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो कैसा दिखेगा? तो किसी भी फंक्शन, कोई भी ऐसे ही रैंडमली एक अगर बना रहा है, अगर मान लो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये जहां से स्टार्ट होके इसका जो भी इंटरवल है, जहां से स्टार्ट हो जहां पे जाके खत्म हो रहा है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअली जा रहा है. या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ग्राफ बन रहा है जो बिना पेन के टिप को रेस किए वो ग्राफ अगर बन जाए तो फिर वो कंटिन्यूअस है. सिंपल लैंग्वेज में कंटिन्यूअस वो है. अब अगर नॉन कंटिन्यूअस का अगर देखें, अब अगर नॉन कंटिन्यूअस का देखें तो वो कैसा दिखेगा? जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है बुक में, पहले मतलब चैप्टर 5 के पहले ही पेज में है. एफ एक्स इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज वाई इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 and the value of function is 2 when x is greater than 0. मतलब अगर कहीं पे भी x का वैल्यू 0 या 0 से कम है तो वो वैल्यू 1 देगा, और अगर 0 से अगर बड़ा है तो वो वैल्यू 2 देगा. तो अगर x का वैल्यू 0 ये रहा, 0 से छोटा, तो 0 से अगर छोटा आएगा तो इस पॉइंट से पीछे अप टू इंफिनिटी, यहां तक तो ये 0.1 तक तो ये कंटिन्यूअस है. लेकिन जैसे ही 1 से थोड़ा सा 0 तक तो कंटिन्यूअस है ये, लेकिन जैसे ही 0 से थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा भी बढ़े तो उसका वैल्यू पहुंच गया 2, तो 2 से वैसे चला गया. और तुमने फंक्शन में पढ़ा हुआ, क्योंकि 0 पे 1 दे रहा है इसलिए यहाँ पे जो ये है ये फील्ड है, और 2 पे नहीं दे रहा है तो 2 पे सर्कल बना दिया, मतलब 2 पे ये वैल्यू नहीं देगा. जब x का वैल्यू 0 है तब यहाँ पे ये 2 कंसिडर नहीं है, और जैसे थोड़ा सा भी बढ़े तो उसके बाद का पूरा ये कंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे बनाने टाइम यहाँ तक आया, इसके बाद उठा के फिर ये तुम्हें बनाना पड़ रहा है. तो वही है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है. और अगर एक फंक्शन ले लें, जैसे कि एफ एक्स गिव्स 1 when x is not equal to 0, और एफ एक्स गिव्स 2 when x is equal to 0. तो यहाँ पे क्या होगा?
जब ये 0 के इक्वल नहीं है, जब ये 0 के इक्वल नहीं है तब x इक्वल टू 0.8 रहा, तो 0 के इक्वल नहीं है तो 0 के इधर भी और 0 के उधर भी ये वैल्यू देगा 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं देगा। और यहाँ पे ये क्या देगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा 2, इसलिए 2 को हम लोग डायरेक्टली, ये सब तो तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा। तो वही ये यहाँ से यहाँ तक ठीक गया, फिर उसके बाद एग्जैक्टली 0 पे ये 1 वैल्यू नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ था ये ब्रेक हो गया, ये बीच वाला ये यहाँ पे बीच पॉइंट पे तो ब्रेक हो गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तुमने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था? अगर कोई नंबर हमने लिया है x, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, उसको हम x ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा इंटीजर जो चाहे तो x से छोटा हो या फिर x के इक्वल हो। जैसे कि कुछ नंबर्स ले लो, 1 ले लिया, 1.1, इसके पहले 1 के पहले मान लो 0.7, फिर 1.8, 2, 3.7, 4.9, तुम्हारा 0.7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0.7। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? जो 0.7 से छोटा हो, 0 है, तो इसका वैल्यू अपना आ जाएगा 0। 1 का अगर बोले 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल, तो खुद 1 एक इंटीजर है। यहाँ पे 1.1 पे इसका वैल्यू आएगा 1, इसका भी आएगा 1। 1.8 है यहाँ पे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। 2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा 3। 4.9 है तो 4.9 का आ जाएगा 4। तो इस तरह से होगा। अगर ये नेगेटिव, अगर ये नंबर्स अगर ये नेगेटिव होता तब क्या होता? जैसे कि -1.7, तो इससे छोटा क्या है? इससे छोटा आता है अपना -2। जो 4.9 हमने लिया था उसका आता था, इसका अपना आता था 4, लेकिन वही अगर -4.9 अगर कर दे तो इसका आएगा 5, सॉरी -5, इसका आएगा -5। तो फिर हमारा ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब x -4 है तो ये -4 देगा। 3 तक जाते जाते ये 3 नहीं देगा। -3 पे ये -3 देगा। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो आगे और नहीं देगा ये वैल्यू। जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ेगा तो ये -3 नहीं देगा। -2 पहुंच गया तो ये फिर ये -2 देगा। फिर उसके बाद 1 से 0, फिर यहाँ पे ऐसा बनेगा कुछ।
फिर यहाँ पे ये ऐसा बन गया, फिर इधर से ये ऐसा बन गया। तो कैसा दिख रहा है ग्राफ? कहीं भी कंटिन्यूअस है, हर एक इंटरवल पे ये थोड़ा थोड़ा ये ब्रेक हो रहा है। क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे ग्राफिकली अगर देखने जाए तो कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस क्या होता है ये मैंने बता दिया। अभी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू देता है एक्स वेन एक्स इज लेस देन 1। फिर ये वैल्यू देगा 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू देगा 2 माइनस एक्स when x is greater than 1। तो अब हमें चेक करना है इसका, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 है, हर जगह दिख रहा है एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? जो डेफिनेशन दिया था डेफिनेशन के हिसाब से सबसे पहले इसका राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से ऑलमोस्ट ये इक्वल टू वैल्यू 1 है, लेकिन ये 1 से प्लस मतलब 1 से बड़ा देखना है हमें। तो 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? 2 माइनस एक्स लग रहा है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू 1 है तो 1 बैठा दो, क्योंकि उतना भी ये डिफर नहीं है। ऑलमोस्ट ये वैल्यू इक्वल टू 1 है, बस थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर कुछ थोड़ा सा ज्यादा अगर वैल्यू बैठा है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इतना ही थोड़ा कि मान लो कि जैसे कि 100 करोड़ में तो 100 करोड़ में से तुम अगर 1 निकाल दो तो कितना डिफरेंस होगा? कुछ नहीं होगा। तो वैसा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है बस। तो ये 2 माइनस 1, ये आ गया अपना 1। अब नेक्स्ट निकालना है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, यहां पे हमें क्या लेना है? x लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये हमने ले लिया यहाँ पे x। अब x की जगह पे 1 बैठा दो। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम निकल गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है जो सिंपली जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स नहीं 1 पे लेना है। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है? 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? RHL, LHL और एफ ऑफ 1 तीनों सेम है, तीनों 1 1 1 है। देयरफॉर f is continuous at x equal to 1।